और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे महाअभियान की, क्योंकि अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ महाअभियान शुरू कर दिया गया है और स्थानीय पुलिस के साथ साथ एटीएस भी लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आपने कहा, तमाम राज्य, चाहे हम बात दिल्ली की करें, असम की करें या महाराष्ट्र की करें, यहाँ पर देखिए अवैध घुसपैठ को लेकर के ऑपरेशन अभियान लगातार तेज हो चुका है। और वहीं हमने देखा था कल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था अलग अलग जगहों से एटीएस द्वारा। और ये अब फडणवीस सरकार ने साफ कर दिया है कि घुसपैठ को किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे और जो भी लोग यहां पहुंचे उन्हें डिपोर्ट वापस बांग्लादेश किया जाएगा। कैसे, रिपोर्ट के जरिए देखिए। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन। महाराष्ट्र में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। बांग्लादेशियों पर टूट पड़ी फोर्स। महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की अब खैर नहीं। एक एक अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है और उनको वापस भेजने की तैयारी है। दरअसल बांग्लादेश में आई राजनीतिक अस्थिरता ने भारत के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में घुसपैठ हो रहा है। बांग्लादेशी अवैध रूप से कई शहरों में आकर छिपे हैं। कईयों ने तो यहां फर्जी कागजात तक बना रखे हैं, लेकिन अब अवैध बांग्लादेशियों की खैर नहीं। सीएम फडणवीस ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों के लिए कोई जगह नहीं है। सरकारची भूमिका पक्की आहे। जे अवैधरित्या मुंबईमध्ये राहतात अशा बांगलादेशी नागरिकांना शोधणे आणि त्यांना डिपोर्ट करणे ही सरकारची भूमिका आहे आणि हे काम आम्ही सुरू केलेलं आहे। पूरे महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी है। कई जिलों में एटीएस और स्थानीय पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। शुक्रवार को महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे, नवी मुंबई और सोलापुर में अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। 13 गिरफ्तार नागरिकों में 7 पुरुष हैं, जबकि 6 महिला नागरिक हैं। गिरफ्तार बांग्लादेशी फर्जी आधार कार्ड समेत तमाम दस्तावेज का उपयोग कर रहे थे। इसके पहले 25 दिसंबर को एटीएस ने अवैध रूप से रह रहे 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। ऐसा बताया जा रहा है कि जिन अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया वो अवैध रूप से भारत में 2023 से ही रह रहे थे। गिरफ्तार किए गए ये अवैध बांग्लादेशी पुरुष मजदूरों के रूप में काम करते हैं और महिलाएं घरों में मेड का काम करती हैं। गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशियों के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 1950, पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत अब तक विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कुल 10 अपराध दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के लिए डिटेंशन सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बांग्लादेश घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठा। घुसपैठ पर हमला करते हुए बीजेपी ने विपक्ष को निशाने पर लिया था और वोट जिहाद का मुद्दा उठाया था। सरकार बनते ही सीएम फडणवीस एक्शन मोड में है और सरकार के रुख से साफ है कि अब महाराष्ट्र में घुसपैठियों की खैर नहीं, उन्हें हर हाल में वापस जाना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए 2 मिनट में भारत की शुरुआत करते हैं। रायबरेली में मायना कटने से 500 बीघे जमीन हुई जलमग्न। नहर विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। शाहजहांपुर में पुल निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे बुजुर्ग की हालत बिगड़ी। मेडिकल कॉलेज में करवाया गया भर्ती। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा की गई तेज। सुरक्षा को लेकर के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी मॉक ड्रिल किया।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में दाल मिल में मशीन में फंसकर महिला मजदूर की मौत हुई। परिजनों ने मिल मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार में मारी टक्कर, हादसे में एक बच्चे की हुई मौत, 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। संभल में जामा मस्जिद के पास खुदाई के दौरान बुलडोजर एक घर में जा घुसा, मकान में काफी नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तेज रफ्तार कार खंबे से टकराई, कार में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उधर उत्तर प्रदेश के चंदौली में महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। हत्या के बाद आरोपी के घर से बाहर निकलते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आई। महोबा में इंस्टाग्राम में रील बनाने से मना करने पर नवविवाहिता ने की खुदकुशी, ट्रेन से कटकर जान दी। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद ठंड बढ़ी। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बारिश की चेतावनी दी। हिमाचल के चंबा में हल्की बारिश, निचले इलाकों में बारिश के साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बर्फबारी में पर्यटक फंसे हुए हैं। 1500 से ज्यादा वाहन जाम में फंस गए। हिमाचल के नारकंडा में हुई बर्फबारी पर पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर मजा लिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की चादर। पाकिस्तान में की तालिबान की नींव रखी गई। देखते ही देखते तालिबान आतंकियों को पनाह देने लगा। आतंकी ही आतंकी का दुश्मन बन बैठा। अब 2 आतंकी देश या फिर 2 आतंक परस्त देश कैसे एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे हैं, इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। पाकिस्तान ने समझो कुल्हाड़ी पर पांव दे मारा है, क्योंकि उसने तालिबानियों को भड़का दिया है, जो शाहबाज की मुल्क में कोहराम मचा रहे हैं। यानी अफगान और पाकिस्तान अब महायुद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हैं। भारत के 2 पड़ोसी देशों के बीच में जंग की वजह ये तस्वीर है, क्योंकि तहरीके तालिबान ने हाल ही में वजीरिस्तान में पाकिस्तान के 30 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तो जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 46 लोगों की जान चली गई और फिर दोनों ओर से जंग के हालात बन गए। तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान की सेना और वायुसेना ने पेशावर और क्वेटा से सेना को तैनात कर दिया है। साल 2024 में अफगानिस्तान के पक्तिका में दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान ने अब एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अफगानिस्तान की तरफ से अब इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ा जाएगा। अफगानिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ और इसके साथ साथ रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो बयान लगातार जारी किए जा रहे हैं, उसके माने तो पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की खिलाफ वर्जी की है और आने वाले समय में अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। टीटीपी कमांडर ने पाकिस्तान पर कब्जे की धमकी दी, जिससे शाहबाज की फौज टेंशन में है। पाकिस्तान अक्सर आरोप लगाता है कि पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान के जमीन का इस्तेमाल करके उस पर आतंकी हमला करता है। हालांकि पाकिस्तान के इन आरोपों को अफगानिस्तान ने खारिज किया है, मगर अब दोनों के बीच ये तनातनी भयानक रुख अख्तियार कर रही है। अभी ये ओपन फ्रंटियर, ओपन वार हो रही है अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान इसको के लिए एडिशनल ट्रुप कहां से लाएगा इसको मैनेज करने के लिए, और खासकर अगर ये टेररिज्म वगैरह पे उतर आए तो बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। मेरे को ये पाकिस्तान के अंत की शुरुआत लगती है। तालिबान सीमा पर हथियार भेज रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं, और जाहिर है कि ये जो पूरी पाकिस्तान की कार्रवाई है वो तालिबान की सरकार ने उसे अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर लिया है। जाहिर है कि तालिबान उसे रिस्पॉन्ड करने जा रहा है। शाहबाज ने पाकिस्तानी फौज को भले ही तालिबानियों के खिलाफ उतार दिया, मगर जंग के हालात से पाकिस्तान में हड़कंप है। तो वो जो 15,000 लोग आ रहे हैं उसूली तौर पे अगर वो लड़ेंगे, जारी बात है, तो शहादतें दोनों जानिब होंगी, वो भी मरेंगे ये भी मरेंगे। तो इसका जो बेस्ट हल है वो डायलॉग है। अफगानिस्तान के अगर कोई बंदे हो जाती है, अगर हम इनके दरमियान कोई टेंशन पैदा हो जाती है, तो कौन, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, क्या करेंगे आपस में? गलतफहमियां है ना, इनको दूर करना चाहिए ना बैठ कर। लड़ना तो चाहिए नहीं। और अफगानिस्तान से हमारा कारोबार भी अच्छा है। अच्छा, अफगानी कस्टमर जब पाकिस्तान में आती हैं, अच्छा, आना चाहिए अफगानियों को, और ताल्लुकात ठीक करने चाहिए।
बहरहाल पाकिस्तान की आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है और शहबाज कभी टीटीपी तो कभी बलूच फोर्स के खिलाफ हथियारों में पैसा बहा रहे हैं। क्या जंग ही पाकिस्तान को ले डूबेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन होगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं से उनके स्मारक को लेकर सियासी पारा चरम पर है। इससे जुड़ी